अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 6 अप्रैल 2025 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 7 शव्वाल 1446 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने आज इतवार को रामनवमी की मुबारकबाद पेश की और इस मौके पर अहमियत पर रोशनी डालते हुए कहा कि यह त्यौहार सदाकत, इंसाफ और फ़र्द शनासी का पैगाम देता है। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि लॉर्ड राम ने इंसानियत के लिए कुर्बानी, अज़्म, हम-आहंगी और बहादुरी के आला तरीन नज़रियात पेश किए। रामनवमी के मुक़द्दस त्यौहार पर तमाम हमवतनों को दिली मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात। ये त्यौहार सदाकत, इंसाफ और फ़र्द शनासी का पैगाम देता है। आज इतवार की सुबह सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने ख्यालात लिखे हैं। आज के इस खबरनामे को MS एजुकेशन की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। Welcome to MS Creative Kids. We provide tarbiyat-based education, focusing on child-centric learning. Our environment ensures a solid foundation with qualified, nurturing teachers. Let kids explore the richness of culture through sensory learning, hands-on experiences, interactive games, and engaging classrooms. Please click the link given in description for more details. कि आज इतवार को रामनवमी के मौके पर उत्तर प्रदेश के अयोध्या में अकीदतमंदों का हुजूम देखा जा रहा है। मुस्लिम कम्युनिटी के अरकान ने मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान यकजहती के इजहार में अकीदतमंदों पर फूलों की पत्तियां निछावर किया है। अयोध्या के रहने वाले और राम जन्मभूमि से मुताल्लिक शहर के अराजी तनाज़े के मुकदमे के साबिक वकील इकबाल अंसारी ने कहा कि राम और हनुमान की सरजमीन में हमेशा मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान भाईचारा रहा है। हम अयोध्या के रहने वाले हैं। जो लोग अयोध्या आते हैं, मैं इनका एहतराम करता हूँ और इन्हें अपना मेहमान मानता हूँ। हमारा मुल्क हिंदुओं और मुसलमानों का मुल्क है। हमारे दरमियान भाईचारा होना चाहिए और भाईचारा है। हमारी कौम में हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान भाईचारा है और हम गंगा जमुनी तहजीब का एहतराम करते हैं। अंसारी ने ANI को ये बात बताई। इस बात पर रोशनी डालते हुए कि शहर में सदियों से रामनवमी किस तरह मनाई जा रही है, उन्होंने अकीदतमंदों को फूलों की पत्तियाँ निछावर करने के कम्युनिटी के मनसूबे का जिक्र किया। अंसारी ने कहा, आज त्यौहार का दिन है, ये एक मेला है। यहाँ अयोध्या में हर एक की इज्जत की जाती है। राम हनुमान का एहतराम किया जाता है। हम अयोध्या आने वाले अकीदतमंदों पर फूलों की पत्तियां निछावर कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज इतवार को रामनवमी की मुबारकबाद पेश की और हमवतनों की जिंदगियों में ताज़ा जोश की ख्वाहिश की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लिखा, रामनवमी के मौके पर तमाम हमवतनों को दिली मुबारकबाद। लॉर्ड राम के जन्म त्यौहार का ये मुक़द्दस मौका आपकी तमाम जिंदगियों में नया शऊर और ताज़ा जोश लाए और एक मजबूत, खुशहाल और काबिल हिंदुस्तान के अज़्म को मुसलसिल नई तोनई फराहम करें। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने वक्फ तरमीम बिल को मंजूरी दे दी है, जिसे तल्ख मुबाहस के बाद पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में मंजूर किया गया। कांग्रेस, कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और आम आदमी पार्टी ने अलहदा दरख्वास्तों में इस कानून को चैलेंज किया है। हुकूमत के मुताबिक नए कानून का मकसद अक़रबा परवरी, वक्फ इमलाक के गलत इस्तेमाल और वक्फ असासों पर नाजायज़ कब्ज़ों को रोकना है। NDA हुकूमत का यह भी दावा है कि यह कानून मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, ताहम मुस्लिम तंजीमें और अपोजिशन जमातें इसे गैर दस्तूरी और मुस्लिम दुश्मन करार दे रही है। पुलिस ने महाराष्ट्र के बीड जिले में एक मस्जिद में गुज़िश्ता हफ्ते धमाके के मामले में गिरफ्तार किए गए 2 अफराद के खिलाफ दहशतगर्दाना कार्रवाई के लिए सख्त गैरकानूनी सरगर्मियां रोकथाम एक्ट और भारतीय न्याय संहिता यानी BNS सेक्शन का मुतालबा किया है। ईद उल फित्र के मौके पर 30 मार्च को जियोराई तहसील के अर्धा मसला गांव की मस्जिद में जेलिटिन की लाठियों से ब्लास्ट किया गया। मुबैना तौर पर एक जुलूस के दौरान 2 ग्रुपों के दरमियान झगड़े के बाद जिसके नतीजे में ये दोनों अफराद को गिरफ्तार किया गया। धमाके में कोई जख्मी नहीं हुआ, ताहम मस्जिद के अंदर उन हिस्से को नुकसान पहुंचा। पुलिस ने धमाके के चंद घंटों के अंदर मुकामी बाशिंदों विजय रामा गौहाने 22 साल और राम अशोक सगड़े 24 साल को गिरफ्तार किया। तफ्तीश के दौरान पुलिस ने अब BNS सेक्शन 113 यानी दहशतगर्दाना एक्ट और UAPA सेक्शन 15, 16 और 18 का मुतालबा किया है, जो दहशतगर्दाना कार्रवाई, दहशतगर्दी की कार्रवाई और साजिश की सज़ा से मुतालिक है। UAPA के तहत जमानत हासिल करना मुश्किल है। लोकसभा और राज्यसभा में मुतनाज़ा वक्त तरमीम बिल मंजूर होने के बाद मुमकिन एहतजाज और मुजाहरे के सबब उत्तर प्रदेश में पुलिस की जानिब से बिला वजह डर और खौफ का माहौल पैदा किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की दारुलहुकूमत लखनऊ समेत मुतअद्दिद अजला में CAA NRC के खिलाफ मुजाहरा करने वालों की निशानदेही करने के बाद इनको नोटिस जारी किया गया और कई अफराद को हाउस अरेस्ट भी कर लिया गया है। पुलिस की जानिब से CAA NRC में बच्चे को कमर पर बांध कर मुजाहरे में पेश रहने वाली खातून को शहर की पुलिस की जानिब से 10 लाख रुपए का नोटिस जारी किया गया है। इसके अलावा समिया राना, उरूसा राना और दीगर को हाउस अरेस्ट कर लिया गया।
इसी मामले में मुजफ्फरनगर और नोएडा में बिल के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील पर काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ने वाले 2 दर्जन अफराद को नोटिस जारी किया गया। ये तमाम अफराद ऐमा इकराम और मुअज्जिज़ीन हैं। गुज़िश्ता रोज़ नोएडा पुलिस की जानिब से मसाजिद के कुछ इमामों को भी 50-50 हज़ार रुपये का नोटिस भेजा गया था। कुछ लोगों को नोटिस भेजकर 2-2 लाख रुपए का बॉन्ड भरने की हिदायत दी गई है और यह भी यकीन दहानी करवाने को कहा गया है कि वो अब किसी एहतजाज में हिस्सा नहीं लेंगे। हुकूमत के इस रवैये पर रिहाई मंच का कहना है कि वज़ीर आला उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ इस मामले में मनमानी कर रहे हैं। इन्हें डर है कि मुसलमान सड़क पर आ गए तो इन्हें संभालना मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए वो पेशबंदी के तौर पर अपनी पुलिस का इस्तेमाल करते हुए ये नोटिस जारी करवा रहे हैं। हालांकि इनकी कोई हैसियत नहीं है, जिन्हें एहतजाज करना है वो एहतजाज करेंगे। वक्फ बिल की हिमायत कई पार्टियों को महंगी पड़ रही है। अभी बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी में मची अफरा तफरी खत्म भी नहीं हुई थी कि इसी दौरान एनडीए की एक और इत्तेहादी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल में भी बेचैनी और अफरा तफरी शुरू हो गई है। पार्टी के रियासती जनरल सेक्रेटरी शाहज़ैब रिजवी ने वक्फ बिल की पार्टी की जानिब से हिमायत से नाराज होकर अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। इसका ऐलान उन्होंने एक वीडियो जारी करते हुए किया और पार्टी सदर जयंत चौधरी पर शदीद तनकीद की कि वो भटक गए हैं। शाहज़ैब रिजवी ने कहा कि मुसलमानों ने जयंत चौधरी की दिल से हिमायत की थी, लेकिन उन्होंने मुस्लिम बरादरी के साथ इंसाफ नहीं किया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि जयंत चौधरी सेकुलरिज्म के रास्ते से हट चुके हैं। अपने बयान में उन्होंने कहा कि मुसलमानों ने जयंत चौधरी को बड़ी तादाद में वोट दिया, लेकिन उन्होंने हमारे साथ खड़े होने के बजाय वक्फ बिल की हिमायत कर दी, इसीलिए अब इस पार्टी को हम छोड़ रहे हैं। वक्फ तरमीम बिल की एनसीपी अजीत पवार के अराकीन पार्लियामान की जानिब से हिमायत करने पर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी एसडीपीआई ने शदीद तनकीद की और कहा कि इफ्तार पार्टी देने वाले अजीत पवार ने वक्फ तरमीम बिल को मंजूर करवाकर मुसलमानों को ईद का तोहफा दिया है। मेमरा में एसडीपीआई के रियासती दफ्तर में एक कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई, जिसमें रियासती जनरल सेक्रेटरी सरफराज शेख ने कहा कि अजीत पवार ने इफ्तार पार्टी में मुसलमानों की भरपूर हिमायत करने का दावा किया था, लेकिन इन्हीं की पार्टी के अराकीन पार्लियामान ने मुसलमानों से वक्फ की इमलाक छीनने वाले तरमीम बिल की हिमायत की है और वक्फ तरमीम बिल की शक्ल में ईद का तोहफा मुसलमानों को दिया है। उनकी पीठ में छुरा घोंपकर उन्होंने कहा कि अपोजिशन पार्टियों के बड़े लीडर राहुल गांधी, शरद पवार और प्रियंका गांधी वक्फ तरमीम बिल को रोक सकते थे, लेकिन इन लोगों ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने मुसलमानों के वोट तो लिए, लेकिन मुस्लिम मुखालिफ कानून की मुखालिफत करने के बजाय ऐवान से गायब होकर बिल की हिमायत की। एसडीपीआई लीडर ने कहा कि हम इस मुस्लिम मुखालिफ बिल को नाफिज नहीं होने देंगे और कानूनी जंग लड़ेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पार्लियामेंट में वक्फ तरमीम बिल की मंजूरी के बाद मुल्क के मुसलमानों में शदीद गम व गुस्सा और बरहमी के जज्बात को महसूस करते हुए अपने वादे के मुताबिक इसके खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज व मुजाहरा और तहरीक चलाने का ऐलान किया। बोर्ड ने वक्फ तरामीम को इस्लामी शायर, मजहबी व सकाफती आज़ादी, मजहबी रवादारी, फ़िरक़ावाराना हमआहंगी और दस्तूर हिंद के बुनियादी ढांचे पर एक मुहलिक हमला करार दिया। बोर्ड ने बीजेपी के फ़िरक़ावाराना मंसूबे में इसका साथ देने वाली सियासी जमातों की भी सख्त मजम्मत करते हुए कहा कि इसके सेकुलरिज्म की नकाब पूरी तरह उलट गई है। इस एहतजाज का ऐलान बोर्ड के ओहदेदारान व मदईन खुसूसी की मीटिंग में किया गया। इसकी सदारत बोर्ड के सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने की। बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना मोहम्मद फजलुर रहीम मुजद्ददी ने एहतजाज व मुजाहरे के खाका पेश करते हुए कहा कि न सिर्फ इसके खिलाफ कानूनी रास्ता इख्तियार किया जाएगा, बल्कि पुरअमन तरीके से तमाम जमहूरी ज़राए को इस्तेमाल करते हुए एहतजाजी धरनों, मुजाहरों, काली पट्टियाँ बांधकर अलामती एहतजाज का एहतमाम किया जाएगा। हर रियासत की दारुलहुकूमत में मुस्लिम क़यादत अलामती गिरफ्तारियाँ देगी। वहीं ज़िलाई सतह पर भी एहतजाजी धरनों का एहतमाम किया जाएगा और इन एहतजाजी धरनों के अख्तिताम पर डीएम को सदर जमहूरिया और वज़ीर दाखिला के लिए मेमोरेंडम दिया जाएगा। बिहार असेंबली में अपोजिशन लीडर तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल ने लोकसभा और राज्यसभा में वक्फ तरमीम बिल के खिलाफ मजबूती से अपने ख्यालात का इजहार किया और इसकी सख्त मुखालिफत की और इसके खिलाफ वोट दिया। मुसलमानों के खैर ख्वाह होने का ढोंग करने वाले बेनकाब हो चुके हैं। जब बिहार में हमारी हुकूमत बनेगी तो हम वक्फ तरमीम बिल को किसी कीमत पर लागू नहीं होने देंगे और इसे कूड़ेदान में फेंक देंगे। तेजस्वी यादव पार्टी के रियासती दफ्तर में वक्फ तरमीम बिल पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब कर रहे थे। तेजस्वी यादव ने कहा कि वक्फ तरमीम बिल एक गैर आइनी बिल है और आइन के आर्टिकल 26 के खिलाफ है। बीजेपी और आरएसएस मुसलसिल आइन मुखालिफ काम कर रहे हैं और मुल्क के लोगों को तकसीम करना चाहते हैं। वो अपने सनतकार दोस्तों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए इस किस्म का काम कर रही है। राष्ट्रीय जनता दल ऐसे गैर मुनसिफाना बिल के खिलाफ अदालत गई है और हमारी लड़ाई ऐवान से सड़कों और अदालत तक जा रही है। आईटी सेल और न्यूज़ चैनलों के जरिए मुसलमानों के औकाफ के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हुए इसको वक्फ तरमीम बिल के जरिए निशाना बनाने के बाद अब फ़िरका परस्त अनासिर की नज़र एक दीगर अक़लियत मसीही बरादरी के औकाफ पर है।
फिरका परस्त अनासिर का दावा है कि मुसलमानों के औकाफ के पास मुल्क में दिफा और रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा 9 लाख एकड़ जायदादें हैं, जबकि सच्चाई यह है कि सिर्फ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु में मंदिरों के पास 10 लाख एकड़ जायदादें हैं। अब आरएसएस ने वक्फ तरमीम बिल के जरिए मुसलमानों को निशाना बनाने के बाद ये कहा है कि मसीही बरादरी के पास मुल्क में हुकूमत हिंद से भी ज़्यादा 29 करोड़ एकड़ जायदादें हैं। आरएसएस के तर्जुमान ऑर्गेनाइजर ने कहा है कि हुकूमत हिंद के पास 15,053 मुरबा किलोमीटर ज़मीन है। अगरचे वक्फ बोर्ड के पास काबिल ज़िक्र जायदादें हैं, लेकिन कैथोलिक के चर्च के पास हिंदुस्तान में जितनी जगह है इसका कोई मुकाबला नहीं। रिपोर्ट में कहा गया है कि कैथोलिक चर्च के पास 29.17 करोड़ एकड़ जायदादें हैं। इसको द टेलीग्राफ ने रिपोर्ट किया है। काबिल जिक्र है कि मोदी हुकूमत ने केरला कैथोलिक बिशप काउंसिल के जरिए वक्फ तरमीम बिल की हिमायत को बढ़ चढ़कर बयान किया और इसको वक्फ तरमीम बिल लाने के दिफा के तौर पर इस्तेमाल किया। केरला कैथोलिक बिशप माजी में भी मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेजी के एजेंडे का हिस्सा रहा, लेकिन ऑर्गेनाइजर में आरएसएस की हालिया रिपोर्ट केरला कैथोलिक चर्च के मुंह पर एक जोरदार तमाचा है। अंग्रेजी अखबार में दावा किया गया है कि कैथोलिक चर्च के लिए ज़्यादातर ज़मीनें अंग्रेज़ों के दौरे हुकूमत में चर्च एक्ट 1927 के तहत हासिल की गई। इस पर अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि सिर्फ मुसलमान निशाना नहीं बनेंगे, मुत्तहिद होकर इस तरह के हमलों को रोकने पर जोर दिया था। वक्फ की हिमायत करने वाले केरला कैथोलिक के मुंह पर जोरदार तमाचा पड़ रहा है। नाज़रीन, इन सब पर आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। तेलंगाना के वज़ीर रेवंत रेड्डी ने कांचा गच्चीबौली अराजी तनाज़े के ताल्लुक से सोशल मीडिया पर वायरल जाली तस्वीर और वीडियोस पर सख्त बरहमी का इजहार किया। वाज़े की इस अराजी के लिए HCU तलबा एहतजाज कर रहे हैं। तलबा के एहतजाज के साथ माहौलियात को नुकसान पहुंचाने से मुतालिक फर्जी वीडियोस और तस्वीर के साथ सोशल मीडिया में तहरीक चलाई जा रही है। हुकूमत की नेकनामी को मुतासिर करने वाली वीडियोस और तस्वीर सोशल मीडिया में पोस्ट करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की पुलिस अहदेदारों को हिदायत दी, जिसके बाद साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो के अहदेदार नकली वीडियोस और तस्वीर शेयर करने वालों की शिनाख्त करने में मसरूफ़ हैं। हैदराबाद में यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने पार्लियामेंट में वक्फ तरमीम बिल की मंजूरी को मुल्क की तारीख का सियाह दिन करार दिया। वक्फ बिल के तरीक़ेकार की अदम तकमील के बावजूद वक्फ जायदादों पर दावे शुरू कर देने से बीजेपी पूरी तरह आश्कार हो चुकी है। इसके लिए मिल्लत इस्लामिया को ठोस इक़दाम के पहल की ज़रूरत है। कुल हिंद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के फैसलों के ताबे मुसलमाना ने हिंद मुस्तकबिल के लाही अमल को तय करेंगे, जिन्होंने इस कठिन मराहिल में साथ दिया। इनका शुक्रिया अदा करते हुए दोस्तनुमा दुश्मनों के बारे में सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे। फोरम के ज़िम्मेदारान मौलाना मुफ्ती सैयद सादिक मुईनुद्दीन फ़हीम, सदर मौलाना सैयद शाह अली अकबर निज़ामुद्दीन हुसैनी साबरी, मौलाना सैयद शाह हसन इब्राहिम हुसैनी कादरी, सज्जाद पाशा, मौलाना शाह मोहम्मद जमालुर रहमान मिफ्ताही और दीगर ने अपने मुश्तरका बयान में कहा है कि भारतीय जनता पार्टी और इसकी हलीफ जमातों ने वक्फ बिल की मंजूरी के जरिए मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाने की कोशिश की। हुकूमत जमात जहां इस बिल को आम मुसलमानों की भलाई के हक़ में करार दे रही है, वहीं इस जमात के 11 साला इक़्तिदार में मुसलमानों पर मज़ालिम किसी न किसी बहाने इनको निशाना बनाने पर और मुसलमानों के बेशुमार घरों, मसाजिद, खानखाहों, दरगाहों, कब्रस्तानों और दीगर इमलाक पर बुलडोज़र चलाने के वाक़यात, हत्ता कि अदालत के अहकाम के बावजूद बीजेपी इक़्तिदार वाली रियासतों में बुलडोज़र राज इस बात का सबूत है कि मुसलमानों की भलाई के दावे झूठे हैं। बीआरएस के सरबराह व साबिक़ चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कहा कि ताज़ा सियासी सूरत हाल का जायज़ा लें तो पता चलता है कि रियासत में किसी भी वक्त ज़मनी इंतख़ाबात मुनक़िद हो सकते हैं। पार्टी के तमाम कायदीन इंतख़ाबात के लिए तैयार हैं। कांग्रेस हुकूमत से अवाम बज़दन हो चुके हैं। मुस्तक़बिल में रियासत में जो भी इंतख़ाबात मुनक़िद होंगे, बीआरएस पार्टी भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेगी। बीआरएस पार्टी के सिल्वर जुबली तकारीब के सिलसिले में केसीआर अपने फार्म हाउस पर हर दिन 1-2 अजला की नुमाइंदगी करने वाले पार्टी के कायदीन से मुलाकात करते हुए 27 अप्रैल को ज़िला वारंगल में मुनक़िद होने वाले जलसे आम को कामयाब बनाने के अलावा पार्टी के इस्तेहकाम पर तबादला ख्याल कर रहे हैं। केसीआर ने गच्चीबौली के इलाके में मौजूद 400 एकड़ अराजी को फ़रोख्त करने की कोशिश पर सख्त रद्दअमल का इजहार करते हुए कहा कि इससे माहौलियात पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। बीआरएस पार्टी इसके खिलाफ तहरीक में शिद्दत पैदा करेगी और तलबा के एहतजाज की मुकम्मल तायीद व हिमायत करेगी। तेलंगाना के वज़ीर इंडस्ट्रीज़ व इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी श्रीधर बाबू ने कहा है कि हुकूमत तेलंगाना किसानों को बिजनेसमैन में तब्दील करेगी। वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैदराबाद की एक होटल में ग्लोबल इंडिया बिजनेस फोरम की मुनक़िदा कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए बैरूनी ममालिक से ख्वाहिश की कि वो तेलंगाना में अपनी सनतों के क़याम के लिए आगे आएँ, जहाँ इसके लिए साजगार माहौल पाया जाता है। हुकूमत भी इन सनतों के क़याम के लिए कई मराद दे रही है। वज़ीर ने कहा कि सदर अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप ने मुख्तलिफ ममालिक की अशिया पर जो टैरिफ आयद किया है वो हमारे लिए अच्छी बात है, क्योंकि इस सूरत हाल में अमेरिका और दूसरे ममालिक के सनतकार हिंदुस्तान में सरमायाकारी के लिए सोच रहे हैं। साबिक़ चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने मुबैना तौर पर इनके ओहदे का गलत इस्तेमाल करते हुए 2014 से 2023 के दरमियान 332 करोड़ रुपए के
अवामी फंड्स को मुबैना तौर पर इनके ख़ानदान की मिल्कियत के अखबारात को गलत तौर पर फराहम किए थे। सरकारी ज़राए के मुताबिक तेलंगाना पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड की जानिब से शाये किए गए अखबारात नमस्ते तेलंगाना और तेलंगाना टुडे को 2014 और 2023 के दरमियान रियासती हुकूमत की जानिब से इश्तिहारात पर खर्च की जाने वाली जुमला रकम 1,75,00,000 रुपये का यानी 19% वसूल हुआ। तेलंगाना पब्लिकेशन का क़याम 2010 में हुआ था। केसीआर इसके फाउंडिंग डायरेक्टर थे और इनके फर्जंद के तारक रामाराव 2012 तक 2014 इसके डायरेक्टर रहे और बहू के शिलीमिया ने इसे 2019 में प्रतिमा ग्रुप को फरोख्त करने तक इसमें 56% स्टॉक रखती थी। राय ने कहा कि ख़ानदानी कंट्रोल के इन अखबारात को इश्तिहारात जारी किए गए और टैरिफ में इजाफे को मुकर्ररा तरीक़ेकार को अपनाए बगैर मंजूरी दी गई। सर्कुलेशन की गलत तफसीलात बताते हुए ओहदे के गलत इस्तेमाल और ख़ानदानी कंपनी को माली फ़वाइद पहुँचाने से चीफ मिनिस्टर के हलफ खिलाफ वर्जी हुई है और सरकारी ख़जाने को नुकसान हुआ। तहरीक मुस्लिम शब्बान के ज़ेर एहतमाम जॉइंट एक्शन कमेटी ने मरकज़ी हुकूमत की जानिब से वक्फ तरमीम बिल की मंजूरी के खिलाफ हैदराबाद में तेलंगाना मार्च मुनज़्ज़म करने का ऐलान किया। तारीख और मुकाम का आइंदा 2 दिन में ऐलान किया जाएगा। सदर तहरीक मुस्लिम शब्बान व कन्वेनर जॉइंट एक्शन कमेटी मोहम्मद मुश्ताक मलिक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का ऐलान किया और कहा कि वक्फ तरमीम बिल के खिलाफ तेलंगाना मार्च में रियासत के तमाम अजला से अवाम शिरकत करेंगे। ये तेलंगाना मार्च CAA और NRC के खिलाफ मुनज़्ज़म करदा मिलियन मार्च से बड़ा होगा, जिसमें सिवाय BJP के तमाम सियासी जमातें कांग्रेस, BRS, CPI, CPM के अलावा दीनी मदरसों, तालीमी इदारे, समाजी तंजीमों के कायदीन और कारकुनों के अलावा दीगर अफराद शिरकत करेंगे। तेलंगाना मार्च का मकसद वक्फ तरमीम बिल को वापस लेने, मसाजिद, दरगाहों, खानखाहों, आशिरखानों, कब्रस्तानों, वक्फ जायदादों, दीनी मदरसों, ईदगाहों का तहफ़्फ़ुज़ करना है। अगर मुसलमान इस तरमीम बिल की मंजूरी पर खामोश बैठेंगे तो तमाम वक्फ जायदादें ख़त्म हो जाएंगी। हिंदुत्व ताकतें वक्फ जायदादों से मुसलमानों को महरूम करना चाहती हैं। हमें इनके नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाना है और तरमीम बिल को वापस लेने के लिए मरकज़ी हुकूमत को मजबूर करने के लिए हर एक मुसलमान को घरों से निकलना होगा। MBD क़ायद अमजदुल्ला खां खालिद ने करारदाद पेश करते हुए बिल की मुखालिफत करने वाली तमाम सियासी जमातों का शुक्रिया अदा किया। हैदराबाद सिटी पुलिस ने रामनवमी शोभा यात्रा जुलूसों के मुंतज़मीन से कहा है कि वो आज इतवार को निकाले जा रहे जुलूस में DJ सिस्टम बजाने पर आयद इम्तना पर सख्ती के साथ कारबंद रहें। गुज़िश्ता साल सितंबर में हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने डेस्क जॉकी यानी DJ साउंड सिस्टम पर इम्तना आयद करते हुए इस सिलसिले में इलामिया भी जारी किया था। सिटी पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ मजहबी तंजीमों के नुमाइंदों, सियासी जमातों के कायदीन और सरकारी अहदेदारों के साथ मुनक़िदा इजलास में मजहबी जुलूसों में DJ साउंड सिस्टम पर इम्तना आयद करने की तजवीज़ के बाद पुलिस कमिश्नर ने यह इलामिया जारी किया था। इदारे सियासत के महबूब हुसैन जिगर कैरियर गाइडेंस सेंटर वाक़ दफ्तर सियासत एबिट्स में पाइथन फुल स्टैक डेवलपमेंट विद AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स का आगाज़ अमल में लाया जा रहा है, जिसमें HTML, MySQL, CSS, जावास्क्रिप्ट, Django, पाइथन, AI टूल्स जैसे ChatGPT, जेमिनी, परप्लेक्सिटी, AI वगैरह कराया जा रहा है। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार इस ज़रीन मौके से इस्तिफ़ादा हासिल करें। क्लासेस का आगाज़ पीर 7 अप्रैल 2025 शाम 6 बजे से अमल में लाया जा रहा है। 2 दिन फ्री बूट कैंप दिया जा रहा है। कोई भी ग्रुप के अफराद इस मौके से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए इन फ़ोन नंबरात पर रब्त पैदा किया जा सकता है। फ़ोन नंबर है 9000191481, 9393876978। वाज़ेह के इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में पाइथन फुल स्टैक डेवलपमेंट की काफ़ी मांग देखी जा रही है, इसीलिए इदारे सियासत ने इस कोर्स का आगाज़ अमल में लाया है।